कुछ आपकी विशेष टिप्पणी दादा? नहीं, विनय सिंह को सुन रहा था मैं। अच्छा, इसका मतलब कि जो अजय जी को लोकसभा के चुनाव में था उसमें किसी ने काम नहीं किया था बीजेपी में। अच्छा, न माइक्रो लेवल पे न मैक्रो लेवल पे। इनका एनालिसिस अलग थे, वो होता। लगता है बैठ गए थे इनके। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है इन आपके फिगर्स पे, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की जहां तक आपने बात की, मुझे लगता है इतिहास में पहली बार 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। 6 मुरादाबाद, 2 कानपुर, 2 मुजफ्फरनगर। ये वो थे जो दिखाई दिए। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में एसएचओ जो है वो रिवॉल्वर लेके भीड़ को दौड़ा रहे हैं। काफी पहले से वोटर की आईडी चेकिंग कर रहे हैं पुलिस वाले, जो नहीं करनी चाहिए, जबकि इलेक्शन कमिश्नर ने स्पष्ट कहा था। तो जब पूरा का पूरा महकमा अगर इन्वॉल्व हो जाएगा कि किसी पार्टी को जिताना है जिसको नंगई पे उतर आएगा, तो मुझे इसमें कोई भी गुरेज नहीं लग रहा है कि आप 7-2 दे दें, ये दे दें। हालांकि मैं फिर मनोज सिंह के प्रति पूरी सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, पिछली बार जैसे हरियाणा का इन्होंने दिखाया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि 2-4% का हेरफेर होगा, हेरफेर लंबा हो गया। तो आप जो वर्तमान में दिखा रहे हैं उसको दिखाने में मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। हाँ, माइक्रो मैक्रो लेवल पर पूरे के पूरे प्रशासन को, चूंकि जो बड़े अधिकारी होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, उनको मैनेज किया गया है। तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूं आप कि अगर ये आते हैं, मैं तो हमेशा से कहता हूं कि जब 2/3 जनता वोट करेगी बीजेपी को बाहर करने के लिए, तभी हम ईवीएम को ओवरकम कर पाएंगे। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, उसका बता दीजिए कि 10 पुलिसकर्मी कैसे सस्पेंड हुए, अजय आलोक जी, क्यों इलेक्शन। अजय आलोक जी, तीनों नंबर बाहर है। क्यों वो है जो एसएचओ जो है, ओके त्रिपाठी दादा, रिवॉल्वर दीपक दादा आ रहा हूं, वोटर्स को धमका रहे थे। अजय आलोक जी, रत्नाकर जी की बात माने कि सिर्फ अधिकारी और प्रशासन के दम पे ही चुनाव जीते जाते हैं, तो इसका मतलब कि 60 वर्षों तक सत्ता में कांग्रेस रही तो अधिकारी और प्रशासन के दम पे ही, है ना, उस वक्त बैलेट छाप दिए जाते थे। जब आप दुरुपयोग करते हैं तब इंदिरा गांधी पे केस भी चला था, उनकी सजा भी हो गई थी, उनकी सदस्यता भी चली गई थी। बीच में मत बोलिए ना, बीच में क्यों बोलते हैं? मैं तो सच्चाई बताता हूँ तो आपको चिढ़ने लगेगा, उछलने लगेगा। बैलेट लूट लेते थे, इंदिरा गांधी को सजा हुई थी ना, सदस्यता चली गई थी, एक-एक करके लग गई थी। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन तो आप सिखाइए मत। भाटिया जी आ रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन तो आप सिखाइए मत। पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन का रत्नाकर जी, एक नंबर से बात हो रही है, आराम से करते हैं। थैंक यू। जब वो अपना एक्सप्लेनेशन देगा, क्यों बीच में बोल रहे हैं भाई? नम्रता से बात करते हैं ना। मैंने तो खुद कहा कि मैं एग्जिट पोल नहीं मान रहा हूं। हम तो कह रहे हैं हम 175 प्लस रहेंगे। ये मनोज जी, ये जिसको आप जिता रहे हैं, एक सेकंड में मनोज जी को लगेगा, जिसको आप जिता रहे हैं वो नहीं मान रहा है, जो दिखा रहा है वो नहीं मान रहा है, जो हार रहा है वो नहीं मान रहा है। ये मनोज साहब देखो, नहीं देखो, एक मेरे को बात बताओ, ये हो क्या रहा है? जिसको आप जिता रहे हो वो नहीं मान रहा है। अजय जी को तो रखिए प्लीज, एक तरफ अजय जी, एक तरफ रत्नाकर जी। आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं। अजय जी आ रहा हूं, नहीं एक नहीं, आप दो बात कहिएगा, मैं सिर्फ एक चुटकी ले रहा हूं मनोज दादा पे। जिसको आप जिता रहे हैं वो नहीं मान रहा है, जिसको आप हरा रहे हैं वो नहीं मान रहा है, जो दिखा रहा है वो नहीं मान रहा है, जो एनालाइज कर रहा है वो नहीं मान रहा है। ये हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? देखिए और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, सारी जमात, मैं होल सर्वे जमा। आलोक जी ने पहले भी ये बात बोल रखा है कि भाई देखिए आप मेहनत करते हैं, उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे एग्जिट पोल पे विश्वास। सम्मान का क्या करोगे, विश्वास ही नहीं कर रहे। उनका अपना ओपिनियन, उस पे मैं क्या कमेंट करूंगा बताइए, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखा है, ऐसा बात नहीं है। व्हाई इज दिस हैपनिंग मनोज दादा? नहीं उनको विश्वास है तो मैं उसको कैसे विश्वास? नहीं उनको नहीं, ये पिछले 2-3 पोल से हो रहा है, बिल्कुल 160 डिग्री का पलट हो जाता है। नहीं देखिए, सारे लोगों ने पिछली बार हरियाणा का जैसे रत्नाकर जी ने कोट किया कि भाई वहां पे आंकड़े गलत हुए, लेकिन कोई ये थोड़ी बताता है कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। वहां तो हम सही हुए थे। 41 अभी तक एग्जिट पोल गलत हुए हैं, इसमें कहां छिपा हुआ है? हो जाते हैं। हम यदि मेहनत कर रहे तो ऐसा थोड़ी है कि यही होगा। यदि पार्टियां मेहनत कर रही है तो कभी चुनाव जीत कर आते। हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? जो भी कहते हैं वो ही है, जादूगर बाजीगर। ओके अजय आलोक जी, गड़बड़ा जाते हैं। अजय आलोक जी इस पॉइंट आप ऐश्वर्या जी, आप जब भूपेंद्र जी से बात कर रहे थे तो आपने कहा कि कटहल कैसे आप जीत सकते हैं? जी, कटहल कैसे जीत रहे हैं? उनकी कटहल तो खाते हैं। क्या हुआ आज कटहल? अब क्या ट्रेडिशनल का मतलब क्या है? उनके लिए कटहल ही है। इसी के खिलाफ तो लड़ाई है हमारी, इसी एंटाइटलमेंट के खिलाफ तो लड़ाई है। ओके, कि ट्रेडिशनल सीट, ये देश भी तो ट्रेडिशनल था कांग्रेसियों का, गांधी परिवार का। तोड़ा कि नहीं हमने? अमेठी हराया कि नहीं हराया? चने चबाने पड़ते हैं कि नहीं अब अमेठी रायबरेली जीतने के लिए? कोई ट्रेडिशनल नहीं रह गया है। गलतफहमी तो दुनिया से निकल जाए बाहर।
मुझे ऑब्जेक्शन इस बात पे, किसी की कोई ट्रेडिशन नहीं है। जो काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जो 24/7 पॉलिटिक्स करेगा, वो वही रहेगा। जो जब चुनाव के रिजल्ट के बाद जाएगा फिर से विपश्यना करने या मेडिटेशन करने बैंकॉक ऑस्ट्रेलिया, उनसे राजनीति ना होगी। दीपक चौरसिया और उधर भाटिया जी। हाँ दीपक दादा। बिल्कुल, मैं यहाँ पर एग्री करूंगा कि अब वो राजनीति का जमाना नहीं रहा कि आप पार्ट टाइम आए, हफ्ते में 2 दिन राजनीति करें और 5 दिन जो है कुछ और काम करें। लेकिन अब की आपकी राजनीति बहुत डिमांड करती है ऐश्वर्या, 24/7 डिमांड करती है। ये डिमांड करती है आप अपने लोगों के साथ रहो, ये डिमांड करती है कि आपका सतत लगातार संपर्क उनके साथ बना रहे, ये भी डिमांड करती है कि आप उनके सुख दुख के अंदर शामिल हो। अब वो पुरानी परंपरागत राजनीति नहीं रही और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों विधानसभा चुनाव के परिणाम ये दिखाएंगे कि वही 24/7 की राजनीति जो करता है, इसीलिए उसको जीत मिलती है। और इसीलिए मेरे हिसाब से महायुति के जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि झारखंड में बीजेपी पिछड़ रही है और हेमंत सोरेन फिर से सरकार बना ले जाएंगे। मैं कोई दावा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वहां के अभी तक के जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, वहां पर जो ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी को एज है। परिणाम क्या हो नहीं कह सकते, हमने लोकसभा के अंदर देखा है बहुत कम अंतर रहता है दोनों के बीच हार और जीत का। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि अर्थमेटिक चलता नहीं है, राजनीति में केमिस्ट्री चल जाती है, तो अब यहां पर किसकी केमिस्ट्री चलेगी। लेकिन मेरे को लगता है कि दोनों राज्यों में बीजेपी को एज है और उपचुनाव में तो बीजेपी को एज इसलिए होगा अंक गणित के भी फेवर में ना होने के कारण कि सत्ताधारी पार्टी हमेशा उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है विपक्षी पार्टियों की तुलना में। बेने बाबू, मैं इस पे आपका क्विक काउंटर चाहता हूं झारखंड वाले इशू पे, फिर मैं महाराष्ट्र पे आ रहा हूं। भाटिया जी आ रहा हूं महाराष्ट्र पे। हाँ। ये क्या है, इसी डिबेट में देखने को मिल रहा है, जीता तो जेएमएम, हारा तो ईवीएम। जीता तो जेएमएम, हारा तो ईवीएम। ठीक है, तो ये तो हताशा निराशा है। ईवीएम बेचारा कमजोर सा एक ये है, उठा के पटकते रहते हैं, जब हारते रहते हैं तो इलेक्शन कमीशन की धज्जी उड़ा देंगे। इनका तो आदत है, सुप्रीम कोर्ट की धज्जी उड़ा देंगे। ये किसी संस्थान को, किसी संविधान को मानते ही नहीं। अब सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि जो पोलस्टर्स हैं, ये विज्ञान है ऐश्वर्य भाई, उस विज्ञान के आधार पर करते हैं आप। वो एक साइंस है और धीरे धीरे वो साइंस और मैच्योर होता है और ज़्यादा साइंटिफिक होता है और तौर तरीके बदलते हैं समय के साथ, तो उसको भी नहीं मानते हैं साहब। अगर यही उनके फेवर में होता तो मान लेंगे। इनका अगर 2 स्टेट का इन्हीं का अगर अलग अलग आंकड़े हैं, एक में जीत रहे हैं तो जीतने वाले को रिजेक्ट कर देंगे, हारने वाले को मान लेंगे। कुल मिला जुला करके मैं मनोज जी का मैंने देखा है, इनको सही होते हुए भी देखा है। जब पूरी दुनिया सबने देखा है सही होते हुए भी देखा, तभी इनके साथ हम लोग अंदर चुटकी लेना अलाउड है मनोज जी, ऐसा नहीं कि अगली बार आप बोलेंगे ना 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 तूने बोला था गलत, आपने। इनका जो आकलन है हमको लग रहा है कि ±2% जो आप बता भी रहे हैं, उसके आसपास ही चीजें रहने वाली है। दोनों राज्यों में बीजेपी मतलब कमल फूल खिलने वाला है जोर से एकदम। झारखंड में भी आपको ऐसा लगता है? एक बात बता दें, जो झारखंड में हम लोगों ने देखा, जो मैंने इशू बताया कि किस इशू पे इलेक्शन लड़ा गया बीजेपी के तरफ से, तो जैसे संथाल एरिया था जहां वहां पे लोगों ने आकर वहां पे बांग्लादेशी वाला घुसपैठ का मामला था, तो हेमंता ने वहां जाकर इस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से उभारा और लोगों को समझाने में सफल रहे कि भाई किस तरीके से आप विस्थापित होते जा रहे हैं। और उस विस्थापन में कौन थे? सबसे ज़्यादा आदिवासी थे और उनको लगा कि अरे भाई धीरे धीरे गाँव में हमारा किस तरीके से पॉपुलेशन कम हो रहा है। दूसरी बात है कि जब आप आएंगे छोटा नागपुर में और पलामू एरिया और कोलाहन का एरिया है, तो वहां तो बटो अजय जी आ रहा हूं। इस तरीके के नारे जो थे वो पब्लिक ने बड़ी एग्रेसिव होकर उसको पोल के रूप में निकाला है। और सभा के प्रवक्ता भी आ रहा हूं। यही कारण है कि मुझे लग रहा है कि पोल परसेंटेज भी बड़ा है और बीजेपी को इससे गेन होते हुए भी दिख रहा है। अजय आलोक क्विक काउंट जी। अजय जी, भाटिया जी आ रहा हूं 30 सेकंड।